साथियों, जय हिंद। कैसे आप सभी। तो मैं भूपेंद्र हरदनिया आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए और यूपीएसआई जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्नों का आप जवाब दे पाते हैं। तो चलिए, पहला ही प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्यारे साथियों, लिखा हुआ है। पहला ही प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है, निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था। आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया। आपके ऑप्शन है, ए पुलकेशन ने, बी रामदेव ने, सी रामचंद्र ने या डी धनदेव ने। तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, धनदेव। क्या आंसर हो जाएगा साथियों? धनदेव आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर लगाना वो ऑप्शन डी लगाना बच्चे, धनदेव। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगले प्रश्न की जगह से हम लोग थोड़ा सा इसको ऐड करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ऐड करने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न साथियों दूसरा प्रश्न है और ये भी प्रश्न बड़ा शानदार है। प्रश्न है, निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे प्यारे साथियों? तो ऐसा प्रश्न क्यों आया पूछने? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए प्रश्न आया। बाबा फरीद जो थे उनके शिष्य कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। तो आंसर क्या लगाना? सी। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो याद रखना, इनके बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें एक शिष्य जो है वो अमीर खुसरो भी आते हैं। इनके अलावा आप शायद जानते हो तो एक व्यक्ति थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम जूना खा भी कहते थे, वह भी निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। याद रखना, ये वही व्यक्ति है निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, सुल्तान दिल्ली दूरस्ते, दिल्ली अभी दूर है। और निजामुद्दीन औलिया जी, याद रखना, बाबा फरीद के कौन थे? शिष्य थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न का आंसर हम लोग क्या दे पाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था। आपके ऑप्शन है, ए अमरावती कला, ऑप्शन बी मथुरा कला में, ऑप्शन सी गुप्त कला में या डी मौर्य कला में। तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार जो विकास हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था मथुरा कला में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है, इसलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है बच्चे, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? कौशल की? नहीं। चेदी की? नहीं। वत्स की? कौशल की? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? काशी। काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? वाराणसी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न सरल था। आगे आपसे 10वां प्रश्न जैसे मान के चले प्रश्न आएगा, 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र अगर माना जाए तो कौन सी जगह मानी जाती है? ग्वालियर? बिल्कुल नहीं, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता। पहली बात तो कानपुर, कानपुर को माना जा सकता है, लेकिन कानपुर को सबसे बड़ा केंद्र नहीं माना जा सकता। झांसी को भी केंद्र माना जा गया, लेकिन ये इसको सबसे बड़ा केंद्र नहीं माना गया था। उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र था तो वो था मेरठ। यहीं से 1857 की क्रांति की पहली स्वतंत्रता आंदोलन की आग जली। तो आंसर क्या लगाना बच्चे? ए लगाना। क्लियर? अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है बच्चे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। कानपुर में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में या आगरा में। तो याद रखना, जो चंद्रशेखर आजाद जी थे वो अल्फ्रेड पार्क, उस जगह का नाम था अल्फ्रेड पार्क। और ये पार्क जो है वो कहाँ है? इलाहाबाद में है। याद रखना, कहाँ है साथियों? ये पार्क जो है वो इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका एकदम सटीक और सुंदर आंसर आपको लगाना चाहिए था। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 12वां प्रश्न भी बड़े शानदार है। सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में, शाजापुर, चित्रकूट, सीही, मथुरा या इनमें से कहीं नहीं। तो बुलंदशहर में नहीं हुआ, चित्रकूट में भी नहीं हुआ, सीही नामक स्थान पर हुआ था जो मथुरा और आगरा के आसपास पड़ती है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म जो है वो आगरा के समीप रुनकता गांव है, रुनकता गांव है, वहां का भी माना जाता है। वहां पर भी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि इनका जन्म हुआ, तो वह भी आपको ध्यान रखना है। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, आंसर सी लगा देना इसका। 16वां प्रश्न करके दिखाओ जरा। अगला प्रश्न है ये, भगवान बुद्ध ने
ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना, सबको पता होना चाहिए था, ये सारनाथ में दिया था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो ये वाराणसी के पास है, यानी बनारस के पास है। तो ये बच्चे कहाँ है? तो वाराणसी के पास है, याद रखना, ये वाराणसी के पास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया है बच्चे, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? त्योहार के अवसर पर, मृत्यु होने पर, भेदभाव विवाह के अवसर पर, या इनमें से कहीं नहीं? तो साथियों, लठ भरवा जो भोज है वो दिया जाता है त्योहार के अवसर पर नहीं, मृत्यु के होने के अवसर पर ये भी नहीं, विधवा विवाह के अवसर पर ये भोज दिया जाता है, ये खाना दिया जाता है। याद रखना, इसको लठ भरवा भोज कहते हैं। थार जनजाति जो है, थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में, नेपाल में और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि थारू जनजाति के लोग कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है, जो कि नेपाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गंगा, हिडन, यमुना या सरयू? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि कन्नौज की बात करूं, कानपुर की बात करें, हम लोग कानपुर की बात करें, कन्नौज की बात करें, तो ये गंगा शहर के किनारे बसे हुए शहर है। तो आंसर ए लगा देना। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, बागों का शहर, बागों का शहर, सिटी ऑफ गार्डन्स, किस नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आगरा, लखनऊ, मेरठ या इलाहाबाद? तो मैं बता दूं प्यारे साथियों, लखनऊ को सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, बागों का शहर कहा जाता है। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है, किस शहर में होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 4 कुंभ लगते हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में, एक दो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड में भी हो गया है अब, यानी हरिद्वार लगता है आपका, हमारे यहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पर लगता है, एक हमारा इलाहाबाद में लगता है कुंभ, इलाहाबाद में लगता है, और एक नासिक में लगता है। साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ है, बहुत अच्छा तीर्थ है ये, राज्य में कहां पर स्थित है नैमिषारण्य तीर्थ? नैमिषारण्य तीर्थ है जो कि फैजाबाद में उपस्थित है, नहीं, नैनीताल में, इलाहाबाद में, नहीं, ये सीतापुर जिले में अवस्थित है। याद रखना, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत ये आता है। बहुत ही सुंदर तीर्थ है, आपको एक बार यहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश नहीं घूमा तो क्या घूमा, पूरे भारत का दर्शन अगर कहीं मिलता है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तक मिलता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र या मिर्जापुर? तो मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद में नहीं है, ललितपुर में भी नहीं और मिर्जापुर में भी नहीं है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है अधिकांश जहां पर बैगा जनजाति के लोग बहुत निवास करते हैं, बाकी का मध्य प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हो तो बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, और यह भी बनारस के पास है, यानी काशी के पास है, ये भी काशी के पास ही है। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे, सेम प्रश्न आ गया है, जैसा कि बताया था सेम प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई शराब या मदिरा को क्या कहा जाता है? थारू जनजाति से काफी प्रश्न आ रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना थारू जनजाति को। तो बच्चे उसको जाड़ कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? जाड़ कहते हैं। आंसर लगाना ऑप्शन बी। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं, देखते हैं अगला प्रश्न इससे भी शानदार है। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? हम सब लोग मथुरा को जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा मथुरा जो है वो किस जनपद की राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर लगा देना शूरसेन। याद रखना, शोरसेनी शब्द भी सूरसेन से निकला है, शोरसेनी शब्द भी सूरसेन से निकला है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बच्चे लिखा हुआ, ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है, लिखा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति, देखो फिर से एक बार प्रश्न पूछ लिया, थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? नजीबाबाद क्षेत्र में नहीं, 18 हजारी क्षेत्र में नहीं, तराई क्षेत्र में काम निवास करती है, नेपाल क्षेत्र में निवास करती है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती है। और सबसे ज्यादा अगर कोई जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तो वो थारू जनजाति ही पाई जाती है, याद रखना बच्चों।
अगला जो प्रश्न है और वो भी बड़ा शानदार है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? वज्र संघ की या लिच्छवी राजा गणराज्य की या मल्ल गणराज्य की या शाक्य गणराज्य की? तो मैं बता दूं, कुशीनगर जो राजधानी थी वो मल्लाओं की राजधानी थी, तो मल्लाओं की राजधानी थी, तो क्या हो जाएगा? मल्ल गणराज्य हो जाएगा। आंसर साथियों सी लगा देना। अगला प्रश्न देखो, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो याद रखना ये दोनों ग्रंथ, ये हिस्ट्री से इतिहास से भी प्रश्न आ जाता है। इतिहास से प्रश्न और उत्तर प्रदेश से जुड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके जो लेखक थे वो उत्तर प्रदेश के ही थे, तो इसलिए इनका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। याद रखना ऑप्शन सी। और अबुल फजल कहाँ के थे? तो ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए एक बार, लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो याद रखना मोहम्मद गौरी को भारत बुलाने वाला, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करवाने वाला जो था वो था जयचंद। तो उस समय कन्नौज का शासक जो था वो जयचंद था साथियों। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था बच्चे? संयोगिता, जो प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान भी इससे बेहद प्रेम करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान इनको वरण करके ले गए, इनको भगा कर ले गए, और इस क्षुद्र से, इस क्रोध के कारण जयचंद ने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपने शत्रु पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ूंगा। और इन्हीं जयचंद ने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया कि आप आओ और भारत पर अटैक करो, दिल्ली पर अटैक करो, हम आपका साथ देंगे। और एक यही वजह थी जिसके बाद से ये देश जो है वो आक्रांताओं का गुलाम हो गया। तो आंसर क्या लगा देना? सी लगा। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं और ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? तो बच्चे अवध को ब्रिटिश शासन में तब मिलाया गया था जब लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, ये प्रश्न आ सकता है कब अपनाई थी? तो 1856 में अपनाई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लगा दें। अगला प्रश्न भी बड़ा मजेदार है, लिखा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहती है? बिजनौर में, ललितपुर में, गाजीपुर में या चित्रकूट में? कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों। तो सबसे कम न्यूनतम जो जनजाति रहती है वो चित्रकूट में रहती है, ध्यान रखना। तो आंसर इसका डी लगा। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? सबसे प्राचीन नगरी है काशी। ये संसार जब नहीं था तब काशी था। वहां के पत्थरों को अगर आप डीएनए करवाओ, वहां के पत्थरों को आप अगर C14 से कार्बन डेटिंग विधि से अगर दिखवाओगे तो सबसे प्राचीन मिलते हैं। लगभग 15,000 साल पुराना शहर है काशी। और याद रखना इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है, जिसके लेखक खुद स्वयं ऋषि अथर्वा माने जाते हैं। तो आंसर सी लगा देना। कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। याद रखना कबीरदास जन्मे कहाँ थे? बनारस में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बच्चे, मगहर। तो मगहर में ही इनका मृत्यु हुई थी या मृत्यु। अगला देखिए बच्चे 83वां प्रश्न, कबीरदास व रैदास के गुरु कौन थे? गुरु के शिष्य थे। किस गुरु के शिष्य थे या कौन थे? तो याद रखना रामानंद थे। ये प्रश्न भी जीके का भी है और उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश जीके में भी ये प्रश्न आ जाता है। उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? आप बता सकते हैं क्या? आगरा तो आप जानते हैं, चमड़े का उद्योग भी अच्छा है आगरा में, लेकिन जूतों का बहुत कारखाने है ना, जूतों के कारखाने बहुत हैं। और कानपुर में जो है वो चमड़ा उद्योग भी है और खिलौना उद्योग भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है आपको ऑप्शन बी लगाना चाहिए। और हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर किसे कहा जाता है तो कानपुर को कहा जाता है, कपड़ा मिल भी बहुत है। इलाहाबाद साथियों सीतापुर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आज का ये सेशन था वो यहीं समाप्त होता है। और जरूर बताएंगे कमेंट करके कि यूपी जीके आपको कैसी लगी। तो मैं फिर आपके लिए एक नेक्स्ट क्लास प्लान कर रहा हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए केवल 10 क्लास लेकर आऊंगा और आपकी यूपी जीके खत्म हो जाएगी। और इस यूपी जीके की 10 क्लास यूपी जीके में आप लोगों को पूरी तरीके से मैं जी को डिफाइन कराकर पढ़ा दूंगा। आपको अच्छी लगेगी, आप सीखेंगे, आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे को और सपोर्ट करें प्यारे साथियों। थैंक यू बच्चे।